Okay, so we'll start with PF type 2. Okay, so PF type 2 is nothing but repeated linear factors. Repeated linear factors. PF type 2. ठीक है? Yeah. So just give the topic name as PF type 2, partial fractions type 2, repeated linear factors. Okay. Exercise, same exercise 5.6. Exercise 5.6. Page number 135. 135. Question number 4. Question number 4. ठीक है, 2 प्रॉब्लम मैं करूंगा, एक प्रॉब्लम आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ. I will copy this. Okay. So I is equal to x upon x minus 1 the whole square x plus 2 dx. Equation number 1. Equation number 1. न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? डिनोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है? डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है. डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है. क्यों मालूम है? देखो ये 2 टर्म्स है और ये एक टर्म है. Isn't it x minus 1 into x plus 2? Isn't it x minus 1 x plus 2? तो x अगर ये तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब तो आएगा ना. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस 3 ब्रैकेट्स तो x क्यूब तो आएगा ना. हैव यू अंडरस्टूड व्हाई द डिग्री इज 3 इन द डिनोमिनेटर? ओके, अभी डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है. ओके, न्यूमरेटर का 1 है. कैन वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस? ओके, सो x अपॉन x minus 1 the whole square x plus 2 a upon x plus 2. सबसे पहला ये जो स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिया मैंने, x plus 2 को लिया क्योंकि उसको कोई पावर नहीं है. ठीक है. आर दिस टू लीनियर फैक्टर्स? ये दोनों लीनियर फैक्टर्स है. ब्रैकेट के अंदर जाके देखो. आर दिस टू लीनियर फैक्टर्स? इसमें से एक फैक्टर है ना रिपीटेड है 2 बार. इसमें से एक फैक्टर 2 बार रिपीटेड है. कौन सा फैक्टर है वो जो 2 बार रिपीटेड है? x माइनस 1. आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? सिंपल लग रहा है? सो इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो 2 बार रिपीटेड है. दैट इज x माइनस 1. इट इज रिपीटेड ट्वाइस. ओके, तो इसके लिए मैंने a के नीचे क्या लिया? द फैक्टर विच इज नॉट रिपीटेड. पहला a के नीचे नॉट रिपीटेड फैक्टर लो, फिर b के नीचे x माइनस 1 आएगा और c के नीचे x माइनस 1 दी होल स्क्वायर आएगा. एक बार, 2 बार. इट इज रिपीटेड ट्वाइस ना. एंड दिस इज द प्रोसीजर. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द प्रोसीजर. ये प्रोसीजर है. ओके, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस. नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स है क्या? ब्रैकेट के अंदर दोनों लीनियर फैक्टर्स है क्या?
ब्रैकेट के अंदर दोनों लीनियर फैक्टर्स है क्या? हेलो, ओके, देयर इज वन फैक्टर विच इज रिपीटेड. कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है नीचे? x-1 रिपीट हो रहा है. कल ऐसा हो रहा था क्या? कल के लेक्चर में ऐसा हुआ था? ऑब्वियसली नॉट. ओके, सो ए के नीचे क्या आएगा? पहला नॉन रिपीटेड फैक्टर, फिर बी के नीचे x-1 एक बार, दो बार है ना ये स्क्वायर, प्लस सी अपॉन x-1 दी होल स्क्वायर. अभी ऐसा क्यों है उसका रीजन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ. इट्स अ प्रोसीजर विच आई एम ऑल्सो फॉलोइंग. आई एम टीचिंग यू. आफ्टर लर्निंग यू विल हैव टू also have to apply. You'll have to apply this. Okay, तो मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, टू बी फ्रैंक इनफ. वही मैं बोल रहा हूँ पृथ्वी, इट्स अ प्रोसीजर. मेरे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. इक्वेशन नंबर टू. इक्वेशन नंबर टू, इट्स अ मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. या नेक्स्ट स्टेप, x x-2 दी होल स्क्वायर, x+2. ओके, अभी इसका एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एलसीएम समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्या नीचे x+2 आएगा? ओके, ये दोनों में क्या लिखने का नीचे? दोनों लिखने का कि कोई भी एक लिखने का? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस हेत नाउ. इसके आगे मैं और नहीं समझा सकता. ओके, मैं आपको सिंपल सा चीज पूछता हूँ. 2 और 4 का एलसीएम क्या है? 2 और 4 का एलसीएम क्या है? 4. बराबर है. एलसीएम तो पता है ना तुम लोग को, कि वो भी नहीं पता है? टू और 4 का एलसीएम क्या है? जल्दी बोलो. गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स ओवर हियर. 2 और 4 का एलसीएम 2 है. 4 का टेबल में किधर 2 आता है यार? 2 का टेबल, 4 का टेबल. 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट डॉट. ओके, फिर कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स कौन है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ओके, ये आगे चलते जाएगा. ओके, तो इसमें सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल्स को हाईलाइट किया, सो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 4 ना? यस. तो 2 और 4 का एलसीएम क्या है? 4. तो वैसे ही x-1 और x-1 दी होल स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या रहेगा? इसका एलसीएम क्या रहेगा? कॉमन सेंस लॉजिक है. स्क्वायर तो आएगा ना. फिर ये आपको समझा नहीं है? मैं ऐसे पूछता हूँ आपको, 2 और 2 स्क्वायर का एलसीएम क्या है? 2 और 2 स्क्वायर का एलसीएम क्या है? 2 है कि 2 स्क्वायर है? 2 है कि 2 स्क्वायर है? 2 स्क्वायर. तो x-1 और x-1 दी होल स्क्वायर का एलसीएम क्या है? x-1 दी होल स्क्वायर. चलो, अभी ये समझेगा आपको, ये दिमाग में बैठेगा आपके. ओके, दिस वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज, ये अपना प्रॉब्लम का स्टेप्स नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया.
तो आप लोग मुझे बोलो ये दोनों का एलसीएम क्या है? एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर। ओके, चलो आगे बढ़ू क्या मैं? ए, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचेगा? एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर बचेगा ना? सो राइट एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस बी, इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचेगा? क्या रे बाबा? एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर। चलो किस किस को ये नहीं समझा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल एक्सप्लेन दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। ये इससे डिवाइड करो, ओके, सो एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू, कौन कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा ना, सो इट विल बी एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर। ओके, दिस एंड दिस, ये दोनों को डिवाइड करो, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। गाइज आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये मैं एलसीएम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, आई एम जस्ट डूइंग द एलसीएम, आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज वेरी न्यू टू यू। ओके, अभी तीसरा टाइम करना क्या है, ये रेड कलर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको इससे डिवाइड करने का, इसको इससे डिवाइड करने का, तो बचेगा क्या? एक्स प्लस टू। ओके, चलो समझा है कि नहीं समझा है? ये कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर बी इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन सी इंटू एक्स प्लस टू, सी इंटू एक्स प्लस टू। डन। ओके चलो मैं ये वापस सिखा देता हूँ, थोड़ा फोकस रखो। ओके, एक्स प्लस टू, ये तो आएगा इधर, ये दोनों में से कौन सा टर्म आएगा, स्क्वायर वाला टर्म आएगा कि विदाउट स्क्वायर वाला? स्क्वायर वाला टर्म आएगा, स्क्वायर वाला टर्म आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, हैवंट आई गिवन यू द एक्सप्लेनेशन, है कि नहीं? ओके, अभी सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करो, रफ में करने का है तो करो, नहीं तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं ना। कौन सा टर्म्स नहीं है, कौन सा टर्म बच गया? कैंसिल होने के बाद बचता क्या है, कम ऑन टेल मी नाउ।
x माइनस वन स्क्वायर के साथ बचता है, सिर्फ x माइनस वन नहीं, x माइनस वन स्क्वायर के साथ बचता है। ओके, a इंटू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस b, इसको इसके साथ डिवाइड करो, ये एक चला जाएगा, ये एक चला जाएगा, बचता क्या है? बचता क्या है? कम ऑन टेल मी। x प्लस टू एक्स माइनस वन। ओके, फिर ये इससे डिवाइड करो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर, बचता क्या है? व्हाट इज गोइंग टू रिमेन? c इंटू एक्स प्लस टू। अभी समझा क्या आप लोग को? पहले नहीं समझा था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी समझा क्या? नहीं नहीं, कोई कोई लोग को नहीं समझा था ना, इसके लिए मैंने सिखाया, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है क्या अभी? Those who were confused earlier, now is it okay? Okay, not a problem. और एक प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। a इंटू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन c इंटू एक्स प्लस टू, c इंटू एक्स प्लस टू। इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, देखने का कहाँ पे? टू में। सब्स्टिट्यूट करने का कहाँ पे? थ्री में। याद आया कल का लेक्चर? ओके, सो लुक एट टू, पुट इन थ्री। लुक एट टू, पुट इन थ्री। अभी सबसे पहले मैं इसके पास देखता हूँ, इसके पास देखता हूँ, इसको किससे इक्वेट करने का? जीरो के साथ। आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, अगर डाल यूज किया मैंने तो आंसर क्या आएगा? एक्स इक्वल टू माइनस टू। एक्स इक्वल टू माइनस टू कहाँ पे पुट करने का? थ्री में, करेक्ट। चलो, सो लेट्स पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन थ्री। ठीक है, सो माइनस टू ए इंटू माइनस टू माइनस वन। ओके, ए इंटू माइनस टू माइनस वन दी होल स्क्वायर, बी इंटू माइनस टू माइनस वन, और एक ब्रैकेट है ना, माइनस टू प्लस टू एंड माइनस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस टू एंड माइनस टू माइनस वन, सी इंटू माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू। सो माइनस टू ए इंटू, कैन आई राइट दिस एज नाइन? अभी ये मत पूछो कैसे नाइन लिख सकता हूँ। ये दोनों जीरो बनेगा। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, व्हाई दिस विल बी जीरो? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस गाइस? प्लीज टेल मी। ओके, देयरफॉर ए इक्वल टू माइनस टू अपॉन नाइन। ए का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। चलो समझा सब लोग को? ए का वैल्यू समझा? ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम एकदम सिंपल लगने वाला है। सेकेंड प्रॉब्लम, वंस वी स्टार्ट विद द सेकेंड प्रॉब्लम इट विल बी वेरी सिंपल। दिस आर फोर फोर मार्क क्वेश्चंस। ओके, इसको
डिफिकल्ट टर्म मत करो ये चैप्टर को, इट्स अ लेंदी चैप्टर, बहुत सारा चीज है वो करके जाने का। या अभी मैं इसको टारगेट करता हूँ, आई टारगेट दिस थिंग, इसको इक्वेट करो जीरो के साथ। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 1। सो पुट एक्स इक्वल टू 1 वेयर, कहाँ पर? इन 3। पुट एक्स इक्वल टू 1 इन 3। कौन सा वैल्यू मिलेगा? सी का वैल्यू मिलेगा ना। बी का वैल्यू कैसे मिलेगा? सी का वैल्यू मिलेगा निखिल। 1 माइनस 1 0 देता है ना। मुझे सी 1/3 आ रहा है। आर यू गाइस गेटिंग द सेम थिंग? Are you guys getting the same thing? Okay. बी है। ए सर ये क्या है, इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बी कैसे आएगा? सी आएगा ना। ए सी आएगा ना, मेरे से कुछ गलती हो रहा है क्या? यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 1 डालो, यहाँ पे 1, ये दोनों तो गया ना। ये 1 है, सी है, बराबर है। ये तो एलिमिनेट होगा ना, ये और ये दोनों एलिमिनेट होगा। ठीक है। ओके चलो, अभी थर्ड टाइम इसको इक्वेट करो जीरो के साथ। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू क्या आएगा? चलो बोलो बोलो प्लीज। एक्स का वैल्यू 1 आएगा ना। एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। लेकिन क्या हम लोग ने एक्स इक्वल टू 1 ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया है? हैव वी डन दैट ऑलरेडी? तो अगर हम लोग ने वापस सब्स्टिट्यूट किया, इफ आई एम पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 वंस अगेन, विल आई अगेन गेट द वैल्यू ऑफ सी? कॉमन सेंस है, बताओ। अगर वापस 1 करेंगे तो वापस सी का ही वैल्यू आएगा ना। चलो बोलो, किसको कुछ पूछना है? ठीक है, तो मैं एक्स का वैल्यू 1 नहीं डालूंगा। ओके। उसके बाद करने का क्या फिर? सो पुट एक्स का वैल्यू, पुट एक्स का वैल्यू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 1 एंड -2। -1, -2 और 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल दो। एक्स का वैल्यू 1 करोड़ भी डाल दो, चलेगा। 10,000 डालो, 5 डालो, कुछ भी डालो, एक्स का वैल्यू चलेगा। ठीक है। लेट अस टेक सिंपल वैल्यूज, लेट अस बिलीव इन सिंप्लिसिटी। लेट अस पुट एक्स इक्वल टू 0। अरे प्रज्वल, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने इसको इक्वेट किया जीरो के साथ, तो मुझे वापस x इक्वल टू 1 मिलेगा, बराबर है। मेरा मेरा क्वेश्चंस को आंसर करते जाओ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ओके वेरी गुड। चलो, तो अगर मैंने x इक्वल टू 1 वापस सब्स्टिट्यूट किया 3 में, ओके, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि x इक्वल टू 1 का टर्न हो गया है ना, अपने को यही मिलेगा वापस। ओके।
अभी फिर मैंने क्या बोला, x इक्वल टू 1 और -2, ये दोनों वैल्यूज को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू डाल दो x का, टेक एनी वैल्यू ऑफ x अपार्ट फ्रॉम -2 एंड 1, क्योंकि -2 और 1 वापस डाल के कुछ मतलब ही नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस? रिपीटेटिव क्या, वापस सी मिलेगा, बी मिलेगा ही नहीं संस्कार। ओके, तो हम लोग x का सिंपल वैल्यू ले लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0। लेट्स पुट x इक्वल टू 0 ना। तुम लोग को 2 डालने का है 2 डालो, 3 डालने का है 3 डालो, 4 डालने का है 4 डालो, -10 डालने का है -10 डालो, कुछ भी डालो, लेकिन मैं तो x इक्वल टू 0 ले लूंगा। ओके, उसके साथ साथ a और c का भी वैल्यूज डाल देंगे। a का वैल्यू कितना आया था, -2/9 इन 3। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन विद दिस। 0 इक्वल टू -2/9। ओके, 0 -1 दी होल स्क्वायर। b तो पता नहीं है। 0 + 2 0 -1। c तो पता है मुझे, 0 + 2। ओके, ठीक है, -2/9 प्लस, ओके, b इंटू -2 प्लस 2/3। क्लियर है क्या? ये -1 का स्क्वायर है, ये तो 1 बन गया ना, माइनस का साइन निकल जाएगा। ओके, ये 2 इंटू -1 -2 बनेगा, और ये 2/3 बनेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये सब। ये मैं नहीं सिखाएगा अभी, प्लीज। ये सब इंसल्ट है। बॉड मास तो तुम लोग को आना ही चाहिए, है कि नहीं? इफ टुमारो यू आर ट्राइंग टू परस्यू अ करियर इन एक्टिंग, तुम लोग को एक्टिंग तो आना चाहिए ना, नहीं तो कौन खड़ा करने वाला है तुम लोग को? ओके, इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो 0 -2/9 -2b प्लस 2/3। ठीक है, 2b को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। सो 2/3 -2/9। अभी तो एलसीएम आता है ना तुम लोग को। 6 -2/9 4/9। ओके, सो b इज इक्वल टू 2/9। b का भी वैल्यू 2/9 आया, लेकिन पॉजिटिव। आई गॉट b वैल्यू एज पॉजिटिव 2/9। आर यू गेटिंग द सेम थिंग? गौरी, आफ्टर द लेक्चर प्लीज वेट। जेपी नगर प्रथमा, आप हो? आर यू अटेंडिंग द क्लास राइट नाउ? चलिए बोलिए, ये समझा क्या, ये कैलकुलेशन से ये समझा क्या? जेबी नगर ब्रांच प्रथमा। ओके, अभी क्या आप लोग बोलो, नाउ व्हाट? पुट एबीसी इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो पुट
A B C into, okay, so x upon x minus 1 the whole square into x plus 2. A कितना आया, -2/9 into x plus 2 upon x plus 2 plus b कितना आया, 2/9 x minus 1 and 1/3 x minus 1 the whole square. चलिए बोलिए, इतना क्लियर है क्या? Yes, integrating both sides with respect to x. ये लो प्रीवियस स्लाइड। हो गया तो बोल देना। यहाँ पे मैंने इसको 2/3 - 2/9 लिखा, चलेगा ना? ओके, डन डन दिस डन। 2b equal to 4/9, 2 1s are 2 2s are 2/9. I hope it is clear now. Okay, integrating both sides with respect to x from 1 भी बोल सकता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ x x minus 1 the whole square, जल्दी जल्दी कॉपी करो ये, dx -2/9 x plus 2 plus 2/9 x minus 1 plus 1/3 x minus 1 the whole square dx. यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन आपको आने वाला है। There will be only one complication over here. चलो इतना कॉपी करके हो गया तो आगे बढ़ते फिर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आई आएगा, आई चलेगा क्या? मेक इट क्विक, ऑलरेडी बहुत टाइम चला गया है। मेक इट क्विक, कम ऑन। आई इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ओके, -2/9 अपॉन 1 upon x plus 2 dx plus 2/9 upon 1 upon x minus 1 dx प्लस 1/3, ये x minus 1 दी होल स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ। ओके,
क्योंकि लास्ट वाले में हम लोग 1/x यूज कर सकते हैं क्या? कैन वी यूज 1/x? नो। स्क्वायर है ना उसको इसके लिए। समझा कि नहीं समझा? ओके। -2/9 log mod x plus 2 upon dy dx of x plus 2 plus 2/9 log mod x minus 1 upon dy dx of x minus 1 plus 1/3 x minus 1 minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 dy dx of x minus 1 dy dx of x minus 1 तो आएगा ना? प्लस सी आप लिख देना। प्लस सी लिख देना। अच्छा, ये लास्ट पार्ट में किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए? पहला दो पार्ट तो कल की तरह ही है, कल के लेक्चर की तरह ही है, लेकिन लास्ट पार्ट में किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ लेना प्लीज। प्लीज आस्क राइट नाउ। Everybody is okay with the last parts? Give me some feedback. X raised to n. Okay, I'll explain. Can I compare this with x raised to n? ये x minus 1 लीनियर अलजेब्रिक है ना, x minus 1। सबसे पहला ये ऊपर गया, लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो x रेज टू x minus 1 रेज टू n plus 1 upon n plus 1 dy dx of x minus 1। चेन रूल। यस यशिता, क्लियर है क्या? डाउट है अभी भी? ओके फाइन। सो -2/9 log mod x plus 2 plus 2/9 log mod x minus 1 प्लस 1/-3। क्या मैं इसको -3 लिख सकता हूँ ये दोनों को मिला के? -3, 1/-3। ओके, 1/-3 x minus 1 रेज टू -1 प्लस c। ओके, लास्ट स्टेप। चलेगा? मैंने वापस वो टर्म को नीचे लाया, लॉज ऑफ इंडाइसेस। करना जरूरी है, ये प्रॉब्लम के लिए कर लो, नहीं तो फालतू का वो मॉडरेटर मार्क्स कट करेगा। एटलीस्ट डू इट फॉर दिस प्रॉब्लम, गेट दैट टर्म डाउन। हैव यू अंडरस्टूड द लास्ट टू स्टेप्स?
ओके चलो, टेक टेक 1 मिनट, 1 मिनट देख लो पूरा प्रॉब्लम। जिसका हो गया कॉपी करके पूरा प्रॉब्लम एक बार देख लो। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने सबसे पहले। 3 × -1 कितना होता है? -3 होता है, बराबर। तो 1/-3 लिखा मैंने। ए बाय द वे, ये तीनों तो वन है, ये तीनों का डेरिवेटिव वन है। आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग अबाउट इट। इट्स वन, येलो कलर का पार्ट वन है, उसका डेरिवेटिव। ओके, तो ये -3 इधर लिख दिया। चलेगा क्या? जिसको नहीं समझा था पूछ रहा हूँ उनको मैं। हाँ, तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना। और ये टर्म को नीचे लाया मैंने, लॉज ऑफ इंडाइसिस। ओके चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। अरे हे, चेन रूल है तो dy dx आएगा ना, x की जगह पे x-1 है। क्या यार, x के जगह पे x-1 है तो नीचे dy dx तो आएगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? Guys, should I proceed with the next problem? Okay, now it is your task. You are going to help me a lot over here. क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस के लिए कर देना घर पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज पीएफ टाइप 2। 4 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 5, घर पे प्रैक्टिस के लिए कर देना। ठीक है, I'll go to question number 8. Okay, I is equal to 5x square plus 20x plus 6 upon x cube plus 2x square plus x dx. ओके, न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में उन लोग ने थोड़ा ट्विस्ट मारा है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिनोमिनेटर फर्स्ट। x कॉमन लेता हूँ। x कॉमन लिया मैंने। क्या कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? व्हाट अबाउट दिस? नहीं आता है तो फैक्टराइज करो, स्प्लिट द मिडिल टर्म। बताओ जल्दी। करेक्ट हित, बराबर है, गुड। करेक्ट करेक्ट, अभी सब लोग बराबर आंसर दे रहे हैं। अदर्स आल्सो प्लीज ट्राई, डोंट बी mere spectators. करेक्ट, यस कशिश, वेरी गुड। रॉन्ग निखिल। x+2 किधर से आया वो? यस तेजस्वी, राइट, गुड। सो दिस इज x+1 द होल स्क्वायर। नहीं समझा? किसको नहीं समझा ये बोलो जल्दी, चलो। किसको नहीं समझा तो बोल दो, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस करके।
ठीक है, फैक्टराइजेशन किया था स्कूल में हम लोग ने। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इतना तो समझा क्या? मुझे वन चाहिए, वन और वन, वन एक्स या तो वन एक्स ऐसा लिखो, वन एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स मिलता है और वन इंटू वन वन हो जाता है। या एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन विच इज एक्स इंटू एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर। और वो ब्लू कलर का पार्ट देख के ही पता चल रहा है कि वो एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर है, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये सहित मैंने हाईएस्ट पावर को देखा। ओके, सबसे पहला स्टार्टिंग में न्यूमरेटर का डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर है, हेंस आई कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस में वन करूँ या टू करूँ ये मेरे को अभी तक पता नहीं है, आई डोंट नो विच टू अप्लाई, पीएफ वन करना है कि पीएफ टू करना है, ये देख के क्या अपने को पता चलता है क्या? ये डिनोमिनेटर देख के क्या पता चलेगा क्या अपने को कि पीएफ वन करना है या फिर पीएफ टू करना है, ऐसा कुछ पता चलेगा क्या अपने को? यू डिसाइड एंड टेल मी, कम ऑन। अच्छा पता चलता है उसको देख के, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसको देख के पता चलता है क्या कि पीएफ वन करने का है कि पीएफ टू करने का है? पीएफ करने का है वो तो क्लियर है, मेरे को तो नहीं पता चलता। आई वॉज नॉट अवेयर, इसके लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा फैक्टराइज किया एंड आई गॉट दिस, फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये मिला। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो, वेटिंग फॉर यू। इसके आगे अपने को सुपर फास्ट जाने का। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू, आंसर करोगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ओके, शुड आई प्रोसीड? ओके, सो therefore I इक्वल टू, न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, ये न्यूमरेटर को फैक्टराइज मत करते बेटो, वो सब नहीं करने का। x इंटू एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर डी एक्स, इक्वेशन नंबर वन। 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस सिक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर। एक्स लीनियर फैक्टर है, एक्स लीनियर फैक्टर है कि नहीं? यस, एक्स प्लस वन लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस वन लीनियर फैक्टर है। यस, रिपीटेड कौन सा है, एक्स रिपीटेड है कि एक्स प्लस वन रिपीटेड है? एक्स प्लस वन रिपीटेड है, वेरी गुड वेरी गुड, रिप्लाई करते रहो, दिमाग में बराबर प्रोसीजर बैठ जाएगा, बिलीव मी। या गुड, अभी मुझे एक बात बोलो, एक्स प्लस वन कितना बार रिपीटेड है? दो बार रिपीटेड है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहला ए डाल देता हूं मैं, ए के नीचे क्या लिखूं? हे तू नया नया दिमाग मत लगा, पहले बोल के रख रहा हूँ, सिंपल सा चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करने का कभी भी। ए के नीचे क्या आएगा? एक्स आएगा। चलो बोलो, ए के नीचे मैंने एक्स को क्यों डाला, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा ए के नीचे एक्स क्यों आया?
क्योंकि वो नॉन रिपीटेड है। वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलो बी के नीचे बोलो क्या आएगा। बी के नीचे x+1 आएगा, परफेक्ट, गुड। ओके, और सी के नीचे क्या आएगा। x+1 दी होल स्क्वायर। चलो, पी एफ टाइप टू का ये प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर का पहला स्टेप तुम लोगों को समझा ये वाला ना। यू ओनली टेल मी, यू ओनली टेल मी, ये भूलने लायक है क्या। विल यू फॉरगेट दिस। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। आई एम गिविंग यू द प्रोसीजर, आई एम गिविंग यू द प्रोसीजर, तो ब्लाइंडली तुम लोग को प्रोसीजर अप्लाई करने का है। एम आई करेक्ट और नॉट। प्रोसीजर अप्लाई करो, खुश रहो लाइफ में, और क्या चाहिए। ओके, ठीक है। तो 5x² प्लस 20x प्लस 6। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है नाउ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये, ठीक है, बट देन वी आर डिटरमाइंड इनफ टू फाइट इट आउट। क्या, पहले क्या लिखूं नीचे। एक्स, परफेक्ट। एक्स तो अकेला है ना, एक्स। एमिमा एक टाइम पे एक ही आंसर देने का, जो मैं पूछ रहा हूँ वही आंसर दो, फिर रॉन्ग हो जाता है। क्या, ये लिख दिया। अभी प्रोसीजर में मैंने आपको क्या बोला था, उसके पीछे रीजंस रहता है, हर एक का रीजन रहता है, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं रहता है। कभी कभी मैं आपको रीजन देता हूँ, कभी नहीं देता हूँ। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली द टीचर नोज बेटर, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। ओके, ये दोनों में, आप लोग मुझे बोलो, ये दोनों में कौन सा टर्म आएगा। बोलो, जल्दी बोलो। इसका मैंने रीजन आपको बताया था क्यों आएगा, लेकिन वो अभी रीजन में मत जाओ, रीजन में मत जाओ। स्क्वायर वाला टर्म आएगा, परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस। टू और टू स्क्वायर में कौन आएगा, टू स्क्वायर आएगा ना, एलसीएम। तो x-1 दी होल स्क्वायर में कौन आएगा, x-1 दी होल स्क्वायर, प्रीवियस प्रॉब्लम। इधर x+1 x स्क्वायर वाला टर्म आता है, आग बंद करके लिख देने का, खत्म बात। why are we even discussing that? Do you find this thing very difficult? बोलो बोलो बोलो, स्क्वायर वाला टर्म आएगा कि नहीं, तुम लोग मुझे बोलो। इज इट नाउ वर्थ डिस्कसिंग, उसके ऊपर इतना भी दिमाग लगाने का जरूरत है क्या, तुम लोग मुझे बोलो। ओके, परफेक्ट, तो याद रखो, प्रोसीजर्स को याद रखो, स्टेप्स को याद रखो। ए, ए के बाजू में कौन आएगा, चलो टेल मी। इसको देखो, इसको देखो, क्या कट होगा, एक्स एक्स कट होगा, तो बचेगा क्या, x+1 दी होल स्क्वायर। ए बाकी के सब, मैं आई डोंट वांट टू कंपेयर एनी क्लास विद अवर क्लास, लेकिन व्हाट डिड दोस पीपल डू इज एक एक सम करके बोलते बाकी का तुम लोग खुद से करो। मैं वैसा स्ट्रेटेजी फॉलो जरा भी नहीं करता है। एक सम कर रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस भी दे रहा हूँ तुम लोग को मैं, और पूरा सिलेबस में ऐसे ही करते जाता हूँ मैं। सो यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। शॉर्टकट मारना मुझे आता है नहीं। बोलो, अच्छे से सोचो, टेल मी, बी के बाजू में कौन कौन आएगा। ये देखो, x-1 और ये स्क्वायर चला जाएगा ना, x × x+1 आएगा कि नहीं। ओके,
समझा सब लोग को ये? प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ओके। सी, सी के बाजू में कौन आएगा? सी के बाजू में एक्स आएगा। दैट्स इट। क्योंकि वी आर कंपेयरिंग दिस एंड दिस, डिवाइड करो दोनों को, बचेगा एक्स। एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 5x² प्लस 20x प्लस 6 a इंटू एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स, इक्वेशन 3। ये स्लाइड सबको अभी क्लियर है क्या? आर यू फाइंडिंग दिस अ ह्यूज बर्डन ऑन योर हेड नाउ? पार्शियल फ्रैक्शंस, कल का लेक्चर, आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के बाद में इंटीग्रेशन 90% खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन का थ्री थ्री चैप्टर्स है, पहला वाला चैप्टर 90% खत्म हो जाएगा। रेगुलर रहना जरूरी है मैथ्स के साथ, पढ़ाई के साथ। दैट आई नीड नॉट टेल यू। अगर उतना आपको इंटरेस्ट है नहीं तो फिर आपने मैथ्स नहीं लेना चाहिए था। एज सिंपल एज दैट। Maths is only for those who are genuinely interested and who are ready to put on additional amount of hard work. नहीं तो चाचा ने बोला, मामा ने बोला मैथ्स लेने का अच्छा रहता है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसमें कुछ मतलब नहीं है। इट इज ऑल ऑन यू कि तुम लोग ने डिसीजन लिया है मैथ्स लेने का, देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। देखने का 2 में, सब्स्टिट्यूट करने का 3 में। बराबर बोल रहा हूँ? ओके, चलो इसको देख रहा हूँ मैं, इसको देख रहा हूँ। क्या करूँ? पहला वैल्यू क्या डालने का एक्स का? 0। कल कोई तो मुझे पूछ रहा था इक्वेशन नंबर 2 में ही डालने का, क्या वो 0? याद है क्या? तो ये सब चीज करने का क्या? 2 में देखने का और 2 में ही डालने का। 2 में देखने का 3 में डालने का। करेक्ट। ओके, सो पुट x इक्वल टू 0 इन 3। चलो, you guys also solve, I will write down the final answer. Put x equal to 0 in 3. a 6 आया, बराबर। a का वैल्यू 6 है। क्या तुम लोग को भी वही आ रहा है क्या? हेल्प चाहिए तो पूछो, आई विल श्योरली हेल्प, नॉट अ प्रॉब्लम। बट देन I'll be more than happy if you do it on your own and if you get the right answer. a का वैल्यू 6 आया क्या? ओके, चलो। यस यस, सॉरी मैंने चैट्स देखा नहीं। किसी को हेल्प चाहिए एक्स का वैल्यू 0 डालने का 3 में इसका? किसी को हेल्प चाहिए तो बोल देना प्लीज। ओके, इसको देखो अभी।
x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या डालने का 3 में, x इक्वल टू -1, so put x equal to -1 in 3. Put x equal to -1 in 3. चलो करो। कितना आता है, किसका वैल्यू आएगा? b का वैल्यू कैसा आएगा रे? जो लोग को b का आंसर आ रहा है मतलब उनका बॉड मास में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तूफान है। So 5 into -1 the whole square. I'll solve this so that confusion ना रहे। 5 into -1 the whole square, 20 into -1 plus 6 equal to, ये देखो x का वैल्यू अगर -1 डालता हूँ तो a और b दोनों उड़ जाता है। क्या मैं सही हूँ? तो b कैसा आएगा? तो c into -1। Okay, so 5 plus 6, that is 11, 11 minus 20 minus 9, minus 9 is equal to minus c, c is equal to 9। मुझे तो c 9 आ रहा है। इसके आगे प्लीज फॉर गॉड सेक यू शुड गेट द आंसर, इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करेगा प्लीज, क्योंकि देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड इफ आई गिव यू सिंपल सिंपल थिंग्स ऑन प्लेट तो फिर यू विल नेवर लर्न। c इक्वल टू 9। ठीक है, ओके नाउ थर्ड टाइम इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, x का वैल्यू कितना आएगा? इक्वेट करो जीरो के साथ, x का वैल्यू कितना आएगा? निखिल अमय, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? व्हाट आंसर्स आर यू गिविंग यार? -1 आएगा ना आंसर, 1 कैसे आएगा? सेम ही चीज आता है ना, pf टाइप 2 में सेम ही चीज आएगा ना। प्रीवियस प्रॉब्लम में देखो, x प्लस वन दी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जीरो को कोई प्लस माइनस साइन नहीं रहता, वो तो तुम लोग को पता है। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू -1, तो 1 किधर से आया? ओके, बट देन कैन वी पुट -1 वंस अगेन? वापस एक बार -1 डाल दो क्या? हो गया ना, एक बार जीरो हो गया और एक बार -1, -1 का टर्न हो गया है, तो इसको वापस क्यों पिक्चर में लाने का? ओके, सो व्हाट विल डू, पुट x इक्वल टू जीरो हो गया है, -1 हो गया है, 1 डाल देता हूँ, सिंपल वैल्यू। हाँ, 3 4 5 वो सब डाल के डाल के बड़ा हीरोगिरी मत करो, सिंपल सिंपल वैल्यूज लिखो। डाल सकते हो, बड़ा बड़ा वैल्यूज डाल सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज, जो करना है करो, लेकिन सिंप्लिसिटी में बिलीव करो। a equal to 6, c equal to 9 in 3। Come on, now I'm not solving this, I'm expecting you people to give me the answer of b। चलो, yes, this is the next task for you, b का आंसर।
School level mathematics, school level mathematics. B8 is wrong. देखो किधर तो तुम लोग ने सिली मिस्टेक किया रहेगा. B14, अरे 14 तो बहुत ही भयानक आंसर है. नहीं नहीं, wrong है वो. But then many students are replying with a perfect answer. Answer is -1. Answer is -1. बोलिए. You want me to write the step? क्या करूं मैं? तुम लोग मुझे बोलो, उसके हिसाब से मैं कर लूंगा. ठीक है, चलो बता देता हूँ वर्किंग. I expected you people to solve this, but then still. 5 into 1 square, 20 into 1 plus 6. Okay, equal to a into 1 plus 1 the whole square. बराबर है क्या? b into 1 into 1 plus 1. c into 1. इतना क्लियर है क्या कि ये भी क्लियर नहीं है? So 31 is equal to 4a plus 2b plus c. Okay, so 31 minus 4a minus c is equal to 2b. Okay, अभी a और c का वैल्यूज डाल दो ना. a कितना आया था? 6. c was 9. This is 2. Okay, 2b कितना है? 31 minus 24 कितना होता है? 13 minus 24 minus 7. Sorry, 7. 7 minus 9. 7 minus 9. अरे एमी मौजी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ना वो. 31 माइनस 24 7 होता है. 7 माइनस 9 कितना होता है? -2 होता है. तो b इक्वल टू -1 हो गया ना, और क्या चाहिए? अभी सब रीजंस दे दिया है मैंने. नाउ देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. ओके, b का वैल्यू -1 आया. अरे सब सॉल्व किया है मैंने, अभी और क्या रीजन दूं? बाप रे बाप. ये 5 है, ये 20 है, ये 6. 31 होता है. 2 स्क्वायर 4. 4a. 2 इंटू बी. 2b. c. 4a और प्लस c माइनस 4a माइनस c. ओके, ए और सी का वैल्यूज डाल दो. 13 माइनस 24 कितना होता है? 7. 7 माइनस 9 -2. 2 2 कैंसल, -1. कभी कभी रुला देते हो मुझे तुम लोग. b इक्वल टू -1. क्लियर है? इज दिस क्लियर? ए हे तू अभी कुछ भी पूछने लगा है. एक काम कर, तेरे को ए और सी का वैल्यूज नहीं डालने के ना, मत डाल. छोड़ दे प्रॉब्लम को. Yes, I'll show the previous slide. Okay, have you understood this? All three values a, b and c.
बहुत जन ने आगे चालू भी किया रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। ओके, फ्रॉम 2 5x² प्लस 20x+6 x/x+1 दी होल स्क्वायर। ए कितना आया, ए 6 बराबर है। बी कितना आया, -1। और सी कितना आया, 9 x+1 दी होल स्क्वायर। ओके, ये आगे का स्टेप पता है ना तुम लोग को क्या करना है। इसके आगे तुम लोग ही मुझे फ्रैंकली बोलो, इसके आगे का एक्सप्लेनेशन जरूरत है क्या तुम लोग को? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इसके आगे? मैं तो सॉल्व करूंगा पूरा प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट, बट देन आर यू कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ सॉल्विंग दिस फर्दर? यस और नो? ओके, सो इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, okay, from 1। ठीक है, सो 5x² इसका इंटीग्रेशन कर दो। क्या मैं यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ बीच में? कैन आई राइट दिस -1? यस और नो? इसको आई लिख देता हूँ मैं, और राइट हैंड साइड पे क्या करूंगा? इंडिविजुअल डेरिवेटिव। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6। ठीक है ना गाइस, प्लीज रिप्लाई। यस, आई विल शो द लास्ट स्लाइड। डन। हो गया क्या? ओके, 6 आउटसाइड 1/x dx -1/x+1 dx +9। ये लास्ट स्टेप बराबर है, लास्ट वाला इंटीग्रेशन बराबर है क्या? चलो समझा क्या ये?
x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन डिवाइड x ऑफ x प्लस वन चेन रूल के साथ। कैसा लगा पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप टू? एक चीज आप लोग ने ऑब्जर्व किया क्या? इंटीग्रेशन का स्टेप सीधा इधर आता है, थर्ड लास्ट स्टेप में इधर आता है इंटीग्रेशन। इसके पहले कुछ इंटीग्रेशन नहीं है, जरा भी इंटीग्रेशन नहीं है इसके पहले। वी आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन इन द लास्ट few steps. Are you realizing that? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के लिए बेसिक अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है, और जो भी मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा है, खासकर डेरिवेटिव्स का चेन रूल, इंटीग्रेशन का चेन रूल। चलो नेक्स्ट स्टेप, 6 log mod x माइनस log mod x प्लस वन प्लस 9 अपॉन माइनस वन x प्लस वन रेज टू माइनस वन प्लस सी। 6 log mod x माइनस log mod x प्लस वन माइनस 9 अपॉन x प्लस वन। ये लास्ट स्टेप समझा गया तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना खुद से। इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गए, 90-90%। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन से चालू कर देंगे। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर पेंडिंग। ये देखो, ये प्लस, ये माइनस माइनस बन गया, 9 तो ऊपर ही रहेगा और ये वाला टर्म नीचे आया। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज का तुम लोग प्रैक्टिस कर लो घर पे। ये 1-2 दिन में प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरा मेथड आपके दिमाग में फिट बैठेगा। जब भी कोई चीज फ्रेश रहता है दिमाग में, तभी उसका प्रैक्टिस करके लेने का, अपने मेमोरी के ड्राइव में वो बराबर से बैठ जाता है, फिर इरेज नहीं होता है। चलिए, आई थिंक आई शुड वाइंड अप नाउ। बस हो गया आज के लिए, इतना काफी है। दिस वाज पीएफ टाइप टू, पीएफ टाइप टू repeated linear factors, one factor will be repeated। ठीक है, okay, bye guys, good night, see you in the next class। Yes Gauri, I'm taking up your doubts, don't worry।
Okay, a merchant insure this warehouse worth rupees 2,40,000। अच्छा, तो वेयर हाउस 2,40,000 का है और गुड्स कितने का है, एक्स रुपीज का है। ठीक है। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीमियम पेड इज 2%, at the rate 2% is 7,200। ओके, सो प्रीमियम ऑन वेयर हाउस का प्रीमियम कितना रहेगा? अरे इसमें तो पॉलिसी वैल्यू दिया ही नहीं है। पॉलिसी वैल्यू कितना परसेंटेज रहेगा वो तो दिया ही नहीं है ना। व्हाट डू यू फील? चलो ठीक है, हम लोग पॉलिसी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इज टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000 प्लस एक्स। पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? सॉरी, प्रीमियम क्या होता है? रेट इंटू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, तो प्रीमियम इज 7,200। रेट कितना है? 2% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। वी डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू, राइट? पॉलिसी वैल्यू के बारे में अपने को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। सो व्हाट विल बी द पॉलिसी वैल्यू एज पर दिस कैलकुलेशन? 7,200 अपॉन 2%, मतलब 2 जीरो ऊपर जाएगा, 36 आ जाएगा और 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बराबर है क्या पॉलिसी वैल्यू? इसमें से ये कैलकुलेशन जरा देख करो। नहीं नहीं, ये देखो, प्रीमियम इज इक्वल टू रेट इनटू पॉलिसी वैल्यू, बराबर है। हाँ, तो 7,200 इज इक्वल टू 2% इंटू पॉलिसी वैल्यू, इतना बराबर है। ओके, सो 7,200 इज इक्वल टू 2/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू, ये 36 हो जाएगा ना, बराबर है क्या? ओके, लेकिन पॉलिसी वैल्यू, हाँ, पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, वो तो प्रॉब्लम में दिया ही नहीं है। वो तो दिया ही नहीं है प्रॉब्लम में। इसके लिए शायद से आपको डाउट आया रहेगा। आर यू ऑल्सो स्टक एट द सेम थिंग? हाँ हाँ हाँ, अभी अच्छा हुआ आपने ध्यान दिलाया मेरा। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। बराबर बराबर, गुड। फुल्ली इंश्योर्ड है ना, फुल्ली इंश्योर्ड, राइट, पहले लाइन में मेंशन किया, फुल्ली इंश्योर्ड। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। सो 3,60,000 में से 2,40,000 माइनस कर देने का एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने वो वर्ड पढ़ा ही नहीं था फुल्ली। आपने तो पढ़ लिया, वेरी गुड। माइनस करो, पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू ना, बिकॉज इट इज 100% इंश्योर्ड। तो पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू एक ही रहेगा। अभी भी डाउट है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइन, the policy value and property value are in the ratio 2:5। okay, policy value is 2/5 of the property value, बराबर है क्या? लॉस दिया है।
बी क्या है? बी वेट, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। नो, ये 2/5 आ जाएगा, है कि नहीं? दिस विल बी 2/5। कंफ्यूजन? नॉट रिक्वायर्ड ना, क्योंकि हाँ देखो, कॉमन मल्टीपल नहीं लिया तो भी चलेगा। अगर कॉमन मल्टीपल लिया तो भी 2x और ये 5x, x और x कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आपको प्रॉब्लम में पूछ रहे व्हाट इज द पॉलिसी वैल्यू, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, तभी कॉमन मल्टीपल काम में आएगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, परफेक्ट। डन। कुछ और चाहिए?